अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग नंबर 3 में HSK 3 के लेसन नंबर 12 के डायलॉग नंबर 3 में कौन दो लोग हैं? चो मिंग हैं जो कि दरमियानी उम्र के एक मेल मैनेजर हैं, एक आदमी है मैनेजर है, और शाओकांग उसके एम्प्लॉई हैं, दोनों मेल्स हैं। ये सही एक सीरीज़ के हिसाब से स्टोरी चल रही है। अगर आप इसको दिलचस्पी से पढ़ें ना तो बहुत ही उम्दा स्टडी आप कर सकते हैं। दिलचस्पी लेंगे थोड़ी सी स्टोरी में तो चाइनीज़ सीखना आपको बर्डन बिल्कुल नहीं फील होगा, बल्कि दिलचस्पी का बायस होगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने का। तो टाइटल है ज़ैची छांग, यानी कि एयरपोर्ट पे, ज़ैची छांग एयरपोर्ट पे ये डायलॉग है। चो मिंग कहते हैं मैनेजर, यानी कि कह रहे हैं नी जमा छाए लाए कि तुम अब आ रहे हो। छाए लाए मतलब कि स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शाओकांग लेट आ रहा है, जितने बजे आना चाहिए था उस टाइम नहीं आ रहा लेट आ रहा है। तो शाओकांग कहता है तो बुच्छी मतलब सॉरी चो चिंग लिए, मैनेजर चो से वो माजरत कर रहा है और बताता है लाइची छांदा लूशांग के एयरपोर्ट आने के रास्ते में, यानी कि एयरपोर्ट आते हुए वो छाए फाशियन मैंने डिस्कवर किया। छाए मतलब कि ये जो उसने डिस्कवर किया है ये इसने लेट किया है, जितने बजे जिस टाइम उसे पता चलना चाहिए था उस टाइम नहीं पता चला, उसे लेट पता चला है। क्या लेट पता चला है? वांग ताय हो चावला कि वो पासपोर्ट लाना भूल गया है। यानी कि लेट होने की वजह क्या है कि वो निकल पड़ा रास्ते में, उसे पता चला कि पासपोर्ट लाना भूल गया, तो फिर वो वापस गया होगा, इस वजह से लेट हो गया। तो ये दोबारा से वर्ड बाय वर्ड में बताता हूँ। लाइची छांदा लूशांग के एयरपोर्ट आने के रास्ते पर वो छाई फाशियन मैंने डिस्कवर किया वांग ताय हु चावला के पासपोर्ट लाना भूल गया हूँ। फिर चो मिंग कहते हैं ख्वाई त्यार बा कि जल्दी करो, फेजी जो याओ छी फेला जहाज़ उड़ने वाला है। तो शाओकांग कहता है निंग यो छियान मा क्या आपके पास पैसे हैं? सीजी पाओ वो सुंग ताओ जी छांदा शी हो जब ड्राइवर ने मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप किया वो छाई फाशियन फिर मुझे पता चला वांग जी ताई छियम पाओला कि मैं पर्स लाना भूल गया हूँ। शाओकांग पहले पासवर्ड लाना भूल गया तो एंड पे उसे पर्स भी लाना याद नहीं रहा। अजीब आदमी है। मैनेजर से पैसे मांग रहा है, कहता है नहीं हो चैन में कि आपके पास पैसे हैं। सीजी पाओ सुंग ताओ ची छांगदा शी हो जब ड्राइवर ने मुझे एयरपोर्ट छोड़ा वो छाई फाशियन फिर मुझे पता चला, क्या पता चला? वांग जी ताई छियम पाओला कि मैं पैसे लाना भूल गया हूँ। तो चो मिंग एंड पे कहते हैं वो खान ने还是把重要的东西放在我这儿吧कि मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बेहतर है कि ज़रूरी चीज़ें मुझे पकड़ा दो, मेरे पास छोड़ दो। यही लेसन का टाइटल भी है। तो बहुत उकताहट से, बहुत उकता के मैनेजर चो ने आखिरकार क्या कहा वो खान। यहाँ पे वर्ड टू वर्ड अगर देखा जाए तो मतलब बनता है मैं देखता हूँ, लेकिन बामुहावरा ट्रांसलेशन अगर हम करें तो बेहतर है कि हम कहें मेरे ख़्याल में। वो खान मेरे ख़्याल में निहाइश का मतलब होता है हैड बेटर टू, यानी कि ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कौन सा ऑप्शन? कि पहाचुंग या होता तुंगशी ज़रूरी चीज़ें फंग जाए वो चढ़ मेरे पास छोड़ दो। ऐसा क्यों कह रहा है कि ज़ाहिर है वो जो सारी चीज़ें भूल ही जा रहा है। पहले पासवर्ड भूल के लेट आया है, फिर पैसे भी अपने मैनेजर से मांग रहा है। तो मैं तो कहता हूँ हौसला है मैनेजर चोगा कि ऐसे बंदे को बर्दाश्त कर रहा है। ये उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लें, ज़रूरत पड़ने पे आप पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ट्रांसलेशन क्लियर करने के बाद दोबारा देखेंगे लेसन, तो होपफुली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये पार्ट लेसन नंबर 12 का जो चौथा पार्ट है ये आपको पता है अब डायलॉग नहीं है, ये एक छोटा सा आर्टिकल है। आर्टिकल भी ये काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पे जो अगर स्टैंडर्ड बुक की ऑडियो आप सुने तो एक फ़ीमेल वॉइस हमें आती है, तो वो भी मैंने सामने मेंशन किया है। ये सारा कुछ बताने का बेसिकली पर्पस होता है कि आपकी दिलचस्पी बनी रहे। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होते हैं लेसन्स में
उतना अच्छा आप सीखते हैं और लेसन को बर्डन फील करने की बजाय आप एंजॉय करने लगते हैं। इस तरह से हमारी स्टडी बहुत बेहतर होती है। तो जो फीमेल वॉइस में हमें सुनाई देता है, लफ़ज़ ब लफ़ज़ एक्सप्लेन करता हूँ। कहती है 我是一个中学老师 कि मैं एक मिडिल स्कूल टीचर हूँ। 中学老师होता है मिडिल स्कूल टीचर। 教学生画画 पढ़ाती हूँ बच्चों को ड्राइंग, यानी कि मिडिल स्कूल जो टीचर है वो बच्चों को ड्राइंग पढ़ाती हैं। 每次下课前 हर दफ़ा क्लास ख़त्म होने से पहले 我都要把下次 मैं स्टूडेंट्स की अगली दफ़ा 学生需要带的东西写在黑板上। जो स्टूडेंट्स को चीज़ें लाने की ज़रूरत होती है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देती हूँ। यानी कि जो टीचर हैं वो बच्चों को ड्राइंग पढ़ाती हैं और हर दफ़ा क्लास ख़त्म होने से पहले जो बच्चों ने अगली दफ़ा चीज़ें लेके आनी होती हैं ना, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देती हैं। बहुत अच्छी बात है। बच्चे ब्लैक बोर्ड के ऊपर से तहरीर कर सकते हैं और अगली दफ़ा क्लास के टाइम लेके आ सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट इसके जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। आगे देखें वो उस फीमेल टीचर का बेचारी का क्या कहना है। कहती हैं 但是 लेकिन 每次上课时 हर दफ़ा क्लास के टाइम 总会有学生忘了拿铅笔 हमेशा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल लाना भूल जाते हैं। टीचर का कहना है कि हर दफ़ा मैं क्लास के टाइम स्टूडेंट्स को जो अगली क्लास के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देती हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है, अगली दफ़ा क्लास के टाइम हमेशा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल लाना भूल जाते हैं। 所以我有点生气 इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। ज़ाहिर है इतने एहतमाम के साथ वो बेचारी टीचर लिख रही है, फिर भी बच्चे नहीं लेके आ रहे तो टीचर को गुस्सा ही आना है और क्या होना है। तो आगे टीचर का लास्ट लाइन में क्या कहना है। कहती हैं 不是因为他们没带铅笔 इसलिए नहीं कि उन्होंने लेड पेंसिल नहीं लाई, इसलिए उनको गुस्सा नहीं आता कि वो लेड पेंसिल नहीं लेके आए बच्चे। तो फिर किस लिए आता है 是因为他们没有好的学习习惯 इसलिए गुस्सा आता है कि उनको स्टडी में अच्छी आदत नहीं, उनको अच्छी स्टडी करने की आदत नहीं है। मतलब कि बच्चों की ये कह सकते हैं कि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, स्टडी की अच्छी आदत नहीं है। टीचर को इसलिए गुस्सा आता है, खाली एक ऑब्जेक्ट पे एक कच्ची पेंसिल ना लाने पे गुस्सा नहीं आता, ओवरऑल उनकी पढ़ाई की जो अच्छी आदतें नहीं है इस वजह से गुस्सा आता है। बहुत वैसे सही बात की है टीचर ने, बेचारी ने अपनी बेबसी का इजहार कर रही है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या बच्चों को ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब एक टीचर बेचारी इतना एहतमाम करके अच्छी पढ़ाई के लिए ब्लैक बोर्ड के ऊपर अगली दफ़ा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें लिख रही है तो बच्चों को चाहिए ना फिर लेके आएँ। तो फिर भी लेकिन तो टीचर को बेचारी को गुस्सा ही आना है। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सजेशंस दीजिएगा अपनी कि इन वीडियो लेसन्स को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और सपोर्ट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।